अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एट प्रेजेंट बुरहानपुर में हूं और मेरे पीछे आपने देख लिया सर आनंद जी, जहां से एक शब्द उठाया गया सर और ताज, ताजमहल का ताज। तो सरताज गोट रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर या आप सरताज गोट फार्म कह लो, ठीक है। तो ये अब जो मैं दिखा रहा हूं सरताज गोट ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आपको मैं पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ। गोट फार्म है ये, ठीक है। तो ज्यादा वक्त नहीं गवाते और हम शुरू करते हैं, चलो। तो फ्रेंड्स, अभी हम सरताज जो है ना, सरताज फार्म, वहां पहुंच चुके हैं और कबीर साहब है और डॉक्टर साहब खुद है और इनसे हमें आज है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप वीडियो एंड तक देखना, कंटिन्यू देखना, आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि प्रोफेशनल लोगों से हमारी बात हो रही है, ठीक है ना। तो कबीर सर जी, फार्म के बारे में आप बताएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप डॉक्टर हो और क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर तुषार नेमाड़े। अच्छा सर, कितने सालों से आपकी प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर मैं। 15 सालों से। तो आज ये फार्म की जो हैंडलिंग है ये आपके हाथ में, थोड़ा लाउडली बोलना है क्योंकि मोबाइल है ना इसके लिए। तो आप ये जो है 15 साल से आपकी ये प्रैक्टिस है? जी सर। तो कबीर सर जी, ठीक है, आइए। कितने हजार स्क्वायर फीट में है ये? शेड है 17,000 स्क्वायर फीट में। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, इन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बगीचे जैसा बनाया, बगीचा नुमा। 17,000 स्क्वायर फीट में ये शेड है। और मैं यहाँ आते साथ, मैं भी बकरे वाला हूँ, मैं गंदगी पहले देखता हूँ कि भाई अंदर गंदगी है या क्या है क्या नहीं है, वो हिसाब से। तो कबीर साहब मुझे एक बात बताइए, दिन में कितनी बार सफाई होती है? सफाई वैसे तो होती है हर 1.5 घंटे में सफाई होती है, सुबह के समय। रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि बकरी ऐसा जानवर है, उसको बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, गंदगी और मॉइस्चर बर्दाश्त नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि सफाई अच्छी से अच्छी रहे। और यहाँ पे बहुत लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बहुत लोग विजिट पे आते हैं, तो लोग यहीं बैठे रहते हैं। और मक्खी का एक छोटी सी मक्खी भी नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा इनको इंस्ट्रक्शन है कि भाई मक्खी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, यहाँ मक्खी हो या कीड़ा हो। तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है और सारी चीजें एकदम प्रॉपर है। ठीक है, अब ये तो आपको अब मेडिकली आप बताओगे कि जितनी हम ज्यादा सफाई रखेंगे तो मेडिकली कितना फायदा होता है, ताकि लोगों में ना ज्यादा जागरूकता है इस चीज के बारे में। सफाई से सर बीमारी कम आती है, पहली बात तो। ठीक है, तो सफाई रही तो जानवर भी, बैठक अच्छी रहती है जानवर की। ठीक है, और सफाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम। बिल्कुल। और वैक्सीनेटेड जानवर रहते हैं सब बाड़े पे अपने। हाँ, वो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे क्योंकि इतनी सफाई का मतलब ये है कि आपने जो बोला है कि मस्कीटोज वगैरह या कोई भी ऐसी मक्खियां वगैरह कुछ चीजें नहीं होती, मच्छर वगैरह नहीं होते। तो कबीर साहब, सफाई के ना बड़े फायदे, बड़े फंडे मैंने चीज नोटिस किया है कि छोटे बच्चों पे है ना, स्मॉल किड्स की जो मोर्टेलिटी जो सबसे ज्यादा होती है ना, वो होती है इन्फेक्शन से। और इन्फेक्शन जाता है बचपन से। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं? तो जितनी आप सफाई रखोगे उतना छोटे बच्चों की मोर्टेलिटी कम होती है। आपका ये चीज मुझे बड़ा पसंद आया भाई कबीर साहब। शेडिंग का बहुत प्यारा, बहुत इतना खुला, इतना आबो हया वाला, बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं द गैंग्स ऑफ सरताज, जो गोट फार्म है उसकी जो गैंग है, जिसकी वजह से ये इतना सारा आपने ताम झाम कबीर साहब जो किया है, वो यही है ना, वो गैंग यही है ना, वो बकरियां इन्हीं लोगों के लिए हुआ है सब कुछ इन्हीं लोगों के लिए हुआ है। एक्चुअली कबीर साहब, मुझे ना अब मजा ज्यादा आएगा। हाँ। मेरा एक टेस्ट है। हाँ। मुझे ना फार्म के बकरे से ज्यादा ना ग्रेजिंग जो करते हैं ना, जंगलों में चरना, घूमना फिरना, मैं मेरी बता रहा हूँ पर्सनली, मुझे ये ज्यादा पसंद है। तो इसमें अब मुझे बताइए, फीमेल्स कौन सी है इसमें? हंसा भी है प्योर। अच्छा, उसके अलावा सोजत हैदराबादी भी है। सोजत और हैदराबादी है। हाँ, और सोजत भी है। फिर उसके पास अपने पास कोटा भी है, कुछ बीटल भी है, तोतापरी भी है, यानी सारी है, मतलब जो टॉप ऑफ द ब्रांड जो इंडिया की है वो सारी है। उसके अलावा अपन बोर को ग्रेजिंग नहीं कराते, बाकी सब जो ग्रेजिंग पे आती है बकरियां वो यहाँ पे है। तो ये अर्ली मॉर्निंग इनको, मतलब इनको हम निकालते हैं 9 बजे के आसपास और हाँ। ये 2 बजे तक ग्रेजिंग करती है, पर ये हमारे खेतों में ही करती है। अच्छा। तो ये आपकी हंसा हो गई। ये पंच फेस हंसा है ये। हाँ, माशाल्लाह। ये भी 2 दांत पे है। अभी सिर्फ 2 दांत पे है। तो इसने अभी तक बच्चे दिए? इसने अभी पिछली बार बच्चे दिए थे, बहुत छोटी एज में, मतलब छोटे में दिए थे। अभी ये है प्रेग्नेंट एक हंसा। ये आ गई ये फुल प्रेग्नेंट है।
ये भी लोडेड है ये पूरी लोडेड है और ये इसका बॉडी वेट अभी मान के चलो 85 kg प्लस है ये बकरी। हाँ ऐसा है क्या? जी, चलो बात की इनको सबकी टैगिंग हुई है। हाँ ये जरूरी आधार जो मैं है। आपको इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी बताता हूँ, वो कोई बताता नहीं है। अच्छा अच्छा मैं अच्छा आपको इसका वो बुक बताऊंगा कि इसको मेंटेन कैसे करते हैं। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर जरूर, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले। रजिस्ट्रेशन करवाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, फार्म को कैसे रजिस्टर कराए। ये सौजत हैदराबादी है, तर गुलाबी। हाँ जी हाँ, ठीक ये है, सफेद आंखों में है, बिल्कुल बिल्कुल, वाइट मार्बल खूर है, जी 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 जी। ये क्वालिटी है। खैर, तो कबीर साहब कितने एकड़ में आपका ये फार्म है, मुझे ये बताइए। ये वाला फार्म तो 25 एकड़ में है। ये 25 एकड़ में ये? जी जी। इसमें जो आप ग्रेजिंग के लिए जो चीजें उगा रहे हैं, जी। वो क्या क्या चीजें हैं इसमें? इसमें हम लोगों ने यहाँ पे जैसे नॉर्मली तो हम लोग फसल उगाते हैं, पर अभी जैसे तुअर की फसल कटी है तो बकरियां ग्रेजिंग कर पा रही है। उसके अलावा हमने अभी जैसे चना लगाया हुआ है, मक्का लगाया हुआ है, तो इनकी जब भी फसल कटती है तब 15-15 दिन 10-10 दिन बकरी चर पाती है। फिर उसके अलावा हमने सुपर नेपियर, अल्फा अल्फा, टूटी, शेवगा, बरसिम, ये सब हम लगाते हैं, जो आप एक बार लगा दो स्टेम तो 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल फसल आती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या है, प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन बकरी को मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप ये सजेस्ट करोगे कि जो फार्म वाला है, भले 1 एकड़ या 2 एकड़ का है फार्म, जी, तो ये सब क्या करना चाहिए। इससे क्या है, अपने लॉन्ग टर्म में जो ऑपरेशनल कॉस्ट जिसको बोलते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट यानी मान लीजिए आपने बकरी फार्म चला रहे हो तो 70% खर्चा जो है जानवरों को खाना पिलाना, मेडिसिन का होता है, वो कम हो जाता है अगर हम खुद उगाने लगते हैं तो। बहुत अच्छी बात बोला आपने सर। ये पतीरा है प्योर, ये भी पूरी गुलाबी है, तर गुलाबी, माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छी एक अहम बात बताया। एक मेरे बड़े अजीज दोस्त है, रॉयल गोट फार्म करके है मुंबई में, रॉयल रिजॉर्ट भी है उनका जी, और उनको फर्स्ट टाइम बकरी मैं दिला कर लाया था जी, और आज उन्होंने, उनका 35 एकड़ का टोटल है, तो उन्होंने जो जितने भी आप नाम लिए ना, सारे अभी उन्होंने लगाए। और मेरे हिसाब से आने वाले 4 या 6 महीने के बाद में ना महाराष्ट्र में मतलब इतना ऑर्गेनिक फार्म जो होता है ना बकरियों से जुड़ा हुआ नहीं हो। हाँ, खुद का खुद ही उगा लो, खुद ही खा लो, और यानी अपने को मार्केट की जरूरत नहीं पड़े। अपने ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, अपन ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी पे काम कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग के घर के सामने वहाँ पे वेजिटेबल यानी जो किचन फार्म जिसको बोलते हैं, घर के सामने ही है। तो कबीर साहब, मुझे ये थोड़ा ये झाड़ दिख रहे हैं दूर से, मैं थोड़ा एक जूम करके दिखा दूं आपको। ये जाम है, ये यहाँ पे बड़ी फेमस रायपुर जाम का मतलब सर मैं बता दूं फ्रेंड्स के, हम जो पेरू जिसको कहते हैं ना, अमरूद, अमरूद उसे जाम कहते हैं यहाँ पर। तो और मैं भी पहली बार जब सवाई माधोपुर, जयपुर से सवाई माधोपुर आ रहा था तो ट्रेन में ना आवाज आ रही थी कि जाम ले लो, जाम ले लो। तो मैं जाम का मतलब आप समझ गए ना, वो पैक खिंचे होते थे, वो समझा, बोले यार बंदे में बड़ी डेयरिंग है और चलती ट्रेन में मतलब ये चीज बेच रहा है जी। फिर देखा तो पेरू, तो मैं पता चला कि यार ये तो अमरूद को मतलब। तो फ्रेंड्स, ये कबीर साहब की बकरियां जो गैंग्स ऑफ सरताज, ठीक है, तकरीबन कितनी बकरी बताया था आपने? ये यहाँ पे होगी मान के चलिए 350 के आसपास ये होंगे। ये सारी इधर 350-400 गिनते नहीं हो आप? नहीं गिनते हैं ना, हमारे पास में पूरा डिटेल होता है। वो तुषार भाई जो हमारे डॉक्टर हाँ, साहब वो बताएंगे, उनके पास में पूरी डिटेल होती है। कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपका ये बकरियों का भी सेटअप देखकर। ठीक है ठीक है कबीर साहब, तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप जरा बताइए। मेरा यही छोटा सा कहना है कि कोई भी आप छोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, भले आप 1 जानवर पालें, आप 100 पालें, आप 10,000 पालें, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए किस एनिमल का किस दिन डीवर्मिंग हुआ, किस दिन वैक्सीनेशन हुआ। कोई बकरी है, उसने पहली बार में कितने बच्चे दिए, बच्चे क्या क्या वजन पे दिए, कितना दूध दे रही है वो बच्चे देने के बाद, फर्स्ट लैक्टेशन में, सेकंड लैक्टेशन में, तो उसका एक चार्ट होता है। बिल्कुल, वो चार्ट का डेमो, तो बेसिकली ये चार्ट मेरे को पहले कहीं मिला नहीं। मेरे कुछ दोस्त थे ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उनको एक बहुत बड़े फार्म पे भेजा वहाँ पे, और वहाँ पे बड़े फार्म पे गए वो, वहाँ से उन्होंने मेरे को ये चार्ट का एक बेसिक फर्स्ट कॉपी लाके दिया। अब वो चार्ट फिर मेरे को समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा अपने इंडिया के स्टाइल से थोड़ा सा हमारा देसी तड़के के हिसाब से। तो ये फाइनली जो चार्ट बना है, हाँ जी, ये ऐसा दिखता है। ये हर एक पेज एक जानवर का है, ठीक है। इसमें टैग नंबर होता है जानवर का, वो कौन सी नस्ल का है, वो मेल है या फीमेल है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका वेट ऑन बर्थ कि मान लीजिए आज अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है 4 किलो का, तो यहाँ पे अपन 4 kg लिख देंगे। फिर टाइप ऑफ बर्थ यानी मान लीजिए 2 बच्चे पैदा हुए मेल फीमेल, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक मेल है उसमें से, तो वो मेल जो है वो अच्छा ब्रीडर कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें देखने लायक होती है। फिर सायर एंड डैम डिटेल्स, यानी
बाप और माँ का टैग नंबर क्या है और नस्ल कौन सी है। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे टैग नंबर और नस्ल आ जाती है। ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे आता है कि भाई डेट ऑफ डीवर्मिंग डोज गिवन। तो जैसे इनकी 17 अगस्त 2021 को डीवर्मिंग हुई, फिर 20 नवंबर को हुई, तो हर 3 महीने में डीवर्मिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बकायदा डेट ऑफ डीवर्मिंग आ जाती है। फिर डेट ऑफ वैक्सीन, तो ईटी इनको डोज लगा 8/9/2021, फिर पीपीआर लगा 2/10/2021। चीजें हमारे पास इसलिए रहनी चाहिए ताकि हम अगर मान लीजिए एनिमल किसी को देते भी हैं या हमारे से कोई लेके जाता है तो उसको मालूम रहे कि भाई कौन सा वैक्सीनेशन लगा है, कौन सा नहीं लगा है। फिर एक चीज और होती है कि ग्रोथ रेट, हाइट एंड वेट एवरी 3 मंथ्स। तो जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका वजन, फिर हर 3 महीने में हम उसकी हाइट और वजन मेजर करते जाएं। तो हमारे पास डेटा होता है। अगर मान लीजिए क्या होता है कि इंसानों में भी बहुत बार होता है कि 1000 इंसान है, उसमें से एक आध कोई पोलियो ग्रसित है, किसी को कुछ हो जाता है, तो अगर उसकी हाइट हेल्थ नहीं बढ़ रही है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो किसान को या वो जो उसका ओनर है उसको मालूम होना चाहिए कि भाई इस पे पैसा लगा के मतलब है या नहीं है। क्योंकि अगर फाइनली लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है तो कोई भी चीज चल नहीं पाती है। फायदे में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये फिर उसमें एक चीज और हमने लिखवाई है यहाँ पे कि भाई किडिंग कितनी हो रही है और मिल्किंग की क्या डिटेल्स हैं, कि भाई फर्स्ट लैक्टेशन में 2 बच्चे हुए, मेल और फीमेल, और उनके टैग नंबर। ओके ओके ओके। तो ये लेवल ऑफ डिटेल होना चाहिए। और फिर फर्स्ट लैक्टेशन में कितना लीटर दूध दे रही है बकरी एवरेज दिन भर में, वो भी हमारे पास डिटेल होना चाहिए। तो अगर हम हमारा एनिमल किसी को सेल करते हैं या इसका बच्चा किसी को सेल करते हैं तो ये डिटेल होने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और हम गलतियां कम करते हैं। हमारे पास जितना डॉक्यूमेंटेशन होगा उतनी हम गलतियां कम करेंगे, क्योंकि हम मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपके पास में डाटा नहीं है और आपको मालूम ही नहीं है कि भाई कौन सी बकरी है जो जनी नहीं, साल भर हो गया, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, उसका इलाज तो कराइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी सी चीजें अगर हम ध्यान दें तो लंबे समय में नुकसान कभी नहीं होगा गोट फार्मिंग में। एक्चुअली में ना ये असली फंडा है, ये रियल में अगर आपके पास में टेक्निक है तो यू आर द सक्सेस। हाँ, गुड फार्मिंग में आप सक्सेस हो गए। अगर आपके पास में टेक्निक नहीं है तो आपको 101% नुकसान लगेगा। अब ये एक्चुअली में फ्रेंड्स, ये इसलिए मैंने कबीर साहब से ये क्वेश्चन मैंने रोका था, मैंने पूछा था और इन्होंने बताया था, तो मैंने इस वीडियो पे लाने के लिए ज्यादा बेहतर समझा। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप किसी की मेहनत को, किसी की जज्बे को, उसकी कदर कीजिए और ऐसे सीखिए और सिखाइए। तो कबीर साहब शुक्रिया। मैं बड़ा कहते हैं ना, सीखने का बड़ा उत्सुक हूँ। मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं कुछ ना कुछ, हाँ, स्टूडेंट ऑफ लाइफ में जीना मुझे ज्यादा पसंद है। थैंक्स मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए और हमारे व्यूअर्स का नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब दी एंड कर दे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कबीर साहब। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच FSA की तरफ से और मैं मुबारक हुसैन खिलजी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना वक्त दिया। जिनके इतने सारे 5-5, 6-6 हजार स्टूडेंट्स हैं और उनका मैनेजमेंट है, उनका लेक्चर्स वगैरह सब चीजें आप लोगों को देखना पड़ता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है आप लोगों का, इतना कुछ भागदौड़ वाली लाइफ में आपने मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटा दे दिया। कबीर साहब थैंक यू।